गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका आज का डायरेक्ट बाज़ार न्यू रिच हेल्थ ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उनमें हम लोग पौष्टिकता बारे में, न्यूट्रिशन और वेलनेस के बारे में जो जितना भी पहलू है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसमें न्यूट्रिशन का बेसिक ट्रेनिंग रहेगा, हमारा जो प्रोडक्ट्स है न्यू रिच के हेल्थ एंड वेलनेस उसके बारे में बातें करेंगे और कुछ हेल्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाले हूँ। न्यू रिच का जो हेल्थ मिशन है वो है 3 क्यों। एक, हम लोग जो कॉमन पीपल है उसको हेल्दी रहने का जो मिशन है वो लेके हैं। हम लोग जो सप्लीमेंटेशन तैयार किए हैं जो आपका सामने हम लोग रखने वाले हैं वो सफिशिएंट सप्लीमेंटेशन है। उसका में जो पोषक तत्व देना है और जिस मात्रा में देना है वो सही मात्रा में अपना दिए हैं। सो आप लोग अगर एक सुपर हेल्थ और एक अगर डाइट केयर या दूसरा जो प्रोडक्ट है वो लेंगे तो उसमें से आपको ये नहीं लगेगा जो आप जो लिए हैं वो आपके लिए ठीक ठाक नहीं है, एकदम सही मात्रा में दिया है। और जो हम लोग प्रोडक्ट जो बनाया है वो एकदम ISO सर्टिफाइड, GMP सर्टिफाइड पैंट्स में बने हैं जो जिसमें काफ़ी हम लोग कंसंट्रेशन के साथ वो बना है। सो अच्छा प्रोडक्ट हम लोग के साथ रखने वाला है। वी हैव ए यूनिक प्रोडक्ट इन आवर प्रोडक्ट बास्केट। क्या आपको पता है 9 out of 10 इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, मतलब 10 में से 9 इंडियंस के खाने में प्रोटीन की कमी है। अगर अर्बन इंडिया की बात करें तो 73% ऑफ अर्बन इंडियन डाइट्स प्रोटीन डेफिशिएंट हैं। एंड जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए फिगर्स तो और भी कंसर्निंग है। 84% ऑफ वेजिटेरियन डाइट्स आर लो ऑन प्रोटीन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से होता क्या है। वेल, लो एनर्जी लेवल्स, trouble building muscles, trouble learning, poor concentration, muscle, bone and joint pain, hair fall or baldness, and the list goes on. अगर आप इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं then it's time कि आप अपने डाइट को चेक करें। प्रोटीन फॉर हेल्दी हेयर प्रॉब्लम्स की एक इम्पॉर्टेंट वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी है। जब आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तब बॉडी हेयर ग्रोथ में यूज होने वाले प्रोटीन को सेव करने लगती है एंड हेयर्स को एडिक्वेट प्रोटीन नहीं मिल पाता। इसी वजह से हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, बालों का सफेद होना, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। सो इवन इफ आप एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करें या फिर हेयर स्पा करें, हेयर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। सो इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए मेक श्योर कि आपके डाइट में इनफ प्रोटीन हो। प्रोटीन फॉर ब्रेन पावर। हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि प्रोटीन हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है जिससे वो इफेक्टिवली फंक्शन कर पाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली बायोकेमिकल मैसेंजर्स हैं जो ब्रेन सेल्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग हैं जिन्हें खाना खाने के बाद नींद आती है, क्योंकि रोटी और चावल जो कि इंडियन स्टेपल फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्रेन में अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के लेवल्स को इंक्रीज करते हैं जिससे आप स्लीपी या टायर्ड फील करते हैं, बट प्रोटीन आपके ब्रेन में टायरोसिन अमीनो एसिड के लेवल्स को इंक्रीज करता है जिससे आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं बिकॉज वो आपकी बॉडी को और अलर्ट एंड एक्टिव रखता है। इनफैक्ट ये आपके कंसंट्रेशन एंड मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए भी जरूरी होता है। सो आप जो भी खाते हो उससे ये डिसाइड होता है कि आप लेजी फील करेंगे या फिर एक्टिव। बिफोर आई प्रोसीड, कमेंट बिलो कि क्या आपको भी खाना खाने के बाद नींद आती है, बिकॉज आई होप इसके बाद आप केयरफुल रहेंगे। प्रोटीन फॉर मसल बिल्डिंग। अगर आप मसल्स बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं या आपको मसल पेन एंड वीकनेस के इश्यूज हैं तो इसका मतलब कि आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन मसल्स, लिगामेंट्स एंड बॉडी टिश्यूज को बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। जब आपके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तब मसल वेस्टिंग होने लगता है।
ये बेसिकली एक हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारे मसल्स का वॉल्यूम, मास और साइज रिड्यूस होने लगता है एंड मसल्स वीक होने लगते हैं। ऑल्सो प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के दौरान मसल टिश्यूज डैमेज होते हैं जिन्हें रिपेयर एंड ग्रो करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। रिसर्चर्स बताते हैं कि प्रोटीन प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मसल रिकवरी में हेल्प करता है, जिससे मसल एक करने के चांसेस कम होते हैं एंड मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। प्रोटीन फॉर इम्यूनिटी। प्रोटीन की कमी से बॉडी का इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट होता है, जिससे बीमारियों एंड इन्फेक्शंस का खतरा रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स प्रोटीन से बनते हैं, रिपेयर होते हैं एंड मल्टीप्लाई होते हैं। सो अगर आप बार बार बीमार होते हैं या आपको फ्रीक्वेंटली कफ एंड कोल्ड, एलर्जीज या इन्फेक्शंस होते हैं, देन उसकी वजह प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है। साथ ही इंजरीज को हील एंड रिपेयर करने के लिए एंड स्ट्रॉन्गर इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन रिच डाइट इसेंशियल है। सो गाइस, गेट योर प्रोटीन एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सोय प्रोटीन क्या है, कहाँ से आता है, चाहिए नहीं चाहिए, सेफ है कि नहीं, गायनेकोमास्टिया तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारे सवाल, और आज आपको मिलेगा सही जवाब। देखो, आज की बात नहीं है कि सोया खाना शुरू 50 या 5,000 सालों से इंसान सोयाबीन सोया खा रहे हैं। एंड सोया इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन, बहुत हाई है, प्रोटीन भर भर के है उसमें, और इसका प्रोटीन बिल्कुल रत्ती भर भी एनिमल मीट, चिकन, अंडे के प्रोटीन से कम नहीं है। ये बिल्कुल इक्वल है आपके एनिमल प्रोटीन से। सोया प्रोटीन जो होता है सोयाबीन के अंदर होता है, और ये यूज़ होता है जो लोग एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, दूध भी नहीं लेते, उनके लिए सोया खाना बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियंस में, राइट। सोयाबीन एक दाल है, लेग्यूम है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0 है और सैचुरेटेड फैट भी कम है। ये अकेला वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें कि 8 असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। और सोयाबीन एक बहुत अच्छा फूड सोर्स है जिसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, जिंक और बी विटामिन्स है वेजिटेरियंस के लिए। तो वेजिटेरियंस को कंपलसरी अच्छे मात्रा में सोयाबीन खाना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ सोयाबीन को एनिमल प्रोटीन की जगह आप ले सकते हैं। तो अगर आप लेते हैं, ये देखा गया है कि आपके फ़ायदे ना सिर्फ आपके हेल्थ पे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे, आपके एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल, आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे, ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन फ़ायदे देखने से पहले आपको समझना पड़ेगा क्या इसकी सेफ्टी है, और उससे पहले आपको थोड़े टर्म्स समझने होंगे कि आइसोफ्लेवोन्स क्या है। आइसोफ्लेवोन्स ये वो फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं जो सोया में होते हैं। फाइटोइस्ट्रोजन क्या है? फाइटोइस्ट्रोजन एक प्लांट कंपाउंड होता है जिसमें हार्मोन की जैसे एक्टिविटी होती है आपके बॉडी के अंदर, राइट। और फाइटोकेमिकल क्या है? केमिकल जो प्लांट में मिलता है। लिग्नान क्या है? एक फाइटोइस्ट्रोजन है जो फ्लेक्सीड यानी ग्रेन्स में मिलता है। सो क्या सोया लेना सेफ है? क्या उससे कोई फ़ायदा है? देखिए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस में ये सारे क्लेम्स जो हेल्थ बेनिफिट के हैं सोया में बिल्कुल अप्रूव किए गए हैं। 1999 से लेके बार बार करते जाते हैं कि सोयाबीन लेना हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, मोटापे के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है। और ना सिर्फ इसके लिए आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी वेट कंट्रोल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, इंसुलिन हाई होना, वो सब कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी इवन इफ अगर आप डायबिटिक हैं, नहीं है, आपकी ओबेसिटी, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल होगा, मोटापा कम होगा, आपके बोन्स, आपके कैल्शियम बैलेंस मेंटेन होता है आपके खासकर वुमेन में, खासकर पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन्स में जिनको एक्चुअली बिकॉज ऑफ मीनोपॉज के बाद में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, उन केस में सोया प्रोटीन बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। मेन के केस में सोया प्रोटीन के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स एक्चुअली बहुत सारे मैटर्स में देखे जा रहे हैं। मैन में भी है, विमेन में थोड़े ज़्यादा है, मैन में थोड़े कम है। लेकिन एक और बेनिफिट है कैंसर प्रिवेंशन। जेनेस्टीन नाम का एक फाइटोकेमिकल है सोया के अंदर जो कि कैंसर का रिड्यूस करता है रिस्क। ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा अटेंशन मिला था, लेकिन अब देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी वो कम करता है मर्दों में। याद रखिए 80% मर्दों को 80 की उम्र तक बीच में कहीं ना कहीं प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क कम होना बहुत अच्छी बात है। और ग्वानिस्टीन एक्चुअली कैंसर का डेवलपमेंट कैसे रोकता है? वो रोकता है
नए खून की नसें बनाने से जो ट्यूमर्स हैं उनको नए खून की नस नहीं बनती है, तो उनको उतना खाना ही नहीं मिलता है और ज़्यादा ग्रो होने के लिए। तो ये बहुत अच्छी फैक्टर है आपको कैंसर प्रिवेंशन में। इसीलिए इस चीज़ के लिए आपको कम से कम एक बार एक सर्विंग यानी आधा कप सोया मिल्क या आधा कप टोफू पूरे दिन में, या फिर आधा कप सोयाबीन लेनी चाहिए दिन में कैंसर प्रिवेंशन के लिए। और ये भी देखा गया है कि ये जो आइसोफ्लेवोन्स हैं ये मेन रोल प्ले करते हैं कैंसर प्रिवेंशन में। और एक डाइट जिसमें कि सोयाबीन हो, अगर आप बचपन में लेते हैं, एडल्टहुड से पहले लेते हैं, तो आपके ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का रिस्क भी कम होता है फीमेल्स में। और लेकिन जो लोगों ऑलरेडी हो चुका है कैंसर या पोस्ट मेनोपॉजल एज में, कैंसर का रिस्क हो जाने के बाद में कितना यूज़फुल होगा उसका कोई गारंटी नहीं है, उसका अनक्लियर है उसका रोल। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्चुअली पाई जाती है, तो होल सोया, जो होल सोयाबीन है, प्रोडक्ट्स हैं जैसे टोफू हो गया, सोया मिल्क हो गया, वो प्रिफर्ड सोर्सेज हैं। अगर आप प्रोसेस्ड सोयाबीन लेते हैं जैसे कि सोया प्रोटीन आइसोलेट और सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का जो पाउडर है, उससे बेहतर है कि आप होल सोयाबीन लें, पूरी सोयाबीन खाएं, वो ज़्यादा प्रिफर्ड है, राइट। उसके बेसिस पे हम अभी बताएंगे आपको क्यों। लेकिन अगर आप आइसोफ्लेवोन सप्लीमेंट लेते हैं, सोयाबीन के आइसोफ्लेवोन्स जो पार्ट हैं सोच के लेंगे कि आपका कैंसर प्रिवेंट होगा, कि उसको एक गोली के फॉर्म में लें, एक फूड के फॉर्म में, पिल के फॉर्म में लें, तो वो रेकमेंडेड नहीं है। उसको आप अगर डाइट में लेते हैं तो ही फ़ायदा होगा प्रॉपर में। हाँ, ये पिल के फॉर्म में लेने से पोस्ट मेनोपॉजल एज में फीमेल्स को जो हॉट फ्लैशेस होते हैं पेरीमेनोपॉजल टाइम पे, वहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिल सकता है, लेकिन वही बेनिफिट आपको नॉर्मल डाइट में लेने से भी मिलेगा। तो इन सारे बेनिफिट्स के लिए कितना सोया प्रोटीन चाहिए डेली? आपको सिर्फ 25 ग्राम सोया प्रोटीन चाहिए, 25 ग्राम सोया प्रोटीन पर डे, इतने सारे बेनिफिट्स को ऑब्टेन करने के लिए, राइट। इसीलिए आपको फूड एंड ड्रग एसोसिएशंस ने और इवन बहुत सारे मेटा एनालिटिक स्टडीज़ में पाया गया है कि आइसोफ्लेवोन्स, फाइटोइस्ट्रोजेंस, ये सब सेफ़ हैं आपके कंजम्पशन के लिए। और इवन जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट, जिनको लैक्टेज डेफिशिएंसी, अगर आपको दूध से मिल्क एलर्जी है, ग्लैक्टोसीमिया है, तो इन लोगों के लिए भी, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सोया बेस्ड फार्मूला, सोया मिल्क, ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं बी विटामिन के लिए, कैल्शियम के लिए, क्योंकि वेजिटेरियंस को नहीं तो उसकी कमी हो जाती है। सो इसीलिए आपको खाने चाहिए सोया बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। तो सोया प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा?